हेलो एवरीवन, एसबीआई क्लरिकल 2024 का आज मैं अगेन एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ आप सभी के लिए। वही बात कि रेशियो का सेशन है और आज हमारा है डे 8। तो क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट से लेके हाई लेवल तक का होगा। तो ये सब क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया है विथ टाइमर, जो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ, तो एग्जाम में जाके जो आपके सामने क्वेश्चंस होगा बेहतरीन होगा, आपके सामने बहुत आसान लगेगा, आपको आसान लगने लगेगा। आप कुछ सेशंस हमारे अटेंड कीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वही बात कि स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने अभी तक जीएस क्वांट्स को, तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो हमारे इस सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जबकि क्वेश्चन मॉडरेट है तो आपके लिए थोड़ा सा टाइम दे देंगे, हम 1 मिनट दे देंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या है कि एन अमाउंट ऑफ ₹24 is between ABC such that their shares ₹520 respectively. The remainder shall be in the ratio 3:4:5. हो गया होगा, चलिए कोशिश करके देखते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, तो टोटल हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एन अमाउंट ऑफ 2430 है ना। तो हमारे पास कितना अमाउंट है 2430 इज डिवाइडेड इन बिटवीन ए बी एंड सी। ए बी सी के बीच में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद सच दैट देयर शेयर्स बी रिड्यूस्ड बाय 5, 10, 15। और ये जो 5, 10, 15 है ये आपके पास एक्चुअल में रुपीस में है, इसका कोई एजम्पशन कुछ नहीं, एक्चुअल में रुपीस में है। तो टोटल कितना रिड्यूस किया है पहले तो वो देख लेते हैं। 15 + 10 + 5 आपके पास 15 + 10 25 + 5 30 रिड्यूस किया है। तो आपके पास अभी रिमेनिंग कितना है 2400, 2430 30 - 2400 अभी आपके पास है। अब इतना माइनस करने के बाद आपके पास जो एबीसी के पास जो रिमाइंडर है, मतलब जितना रिमेनिंग पैसा है उसका रेशियो है 3:4:5। मतलब यहाँ पे ए बी सी के पास जो बांटा जाएगा 3:4:5 रेशियो में बांटा जाएगा 2400 को। ठीक है, तो 5 + 4 9 10 11 12 है ना। तो 12 का वैल्यू हमारे पास कितना है 2400 है। तो 1 का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। आपको पूछा क्या है, देन द बी शेयर वाज। तो बी के पास कितना शेयर है, बी के पास है आपके पास 4। तो 4 × 1 का वैल्यू विच इज 200, दैट मीन्स 800 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया होगा। 800 है क्या ऑप्शन में, ये है आपका। ठीक है, देन बी, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे आप क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन हमने सही सॉल्व किया है लेकिन आंसर हमने गलत टिक किया है। ठीक है, एक बार ध्यान से पढ़िएगा। आपके पास क्या है, क्वेश्चन में है क्या, पहले तो ये देख लेते हैं। देन द बी शेयर वाज, आपके पास क्या ऐसा कुछ है क्या कि अभी इतना पैसा था, इतना पैसा रिड्यूस किया है, उसके बाद जो रेशियो है इतना है। तो बी के पास जो शेयर है यहाँ पे वाज है, अगर इस जगह पे इज होता, ध्यान से नोटिस करना, अगर इस जगह पे आपके पास क्या होता, कितना होता, अगर क्या होता आपके पास इज होता, मतलब अभी बी के पास कितना है, तो अभी बी के पास 4 × 200, अभी भी बी के पास कितना है रिड्यूस करने के बाद 800 है। बट वस पूछा है, मतलब रिड्यूस करने से पहले कितना था वो पूछा है। तो रिड्यूस कितना किया था 20 से 10 को हमने रिड्यूस किया था, कितना रिड्यूस किया था 10। तो आपके पास 10 रिड्यूस किया था, कम किया था, तो कम करने से पहले कितना हो जाएगा 800 + 10 आपके पास कितना हो जाएगा 810, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। तो आपके पास नन ऑफ दिस होगा इसका करेक्ट आंसर, ना कि 800। ठीक है, हम अदरवाइज गलत कराते। ठीक है, तो हमने गलत कर ही डाला था।
देखते देखते। लेकिन ठीक है, आपने उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैंने टाइमर लगा दिया। ये तो बहुत आसान है, इसको मैं 40 सेकंड दे दूंगा। चलो बहुत आसान है। अच्छा एक सेकंड, इसको करेक्ट कीजिएगा। 2:5:7। चलिए थोड़ा और टाइम दे देंगे। 2:5:7, नॉट 2:5:7। चलिए हो गया। क्या है, क्या बताया जा रहा है, आप देख लीजिए। द सैलरीज ऑफ द 3 फ्रेंड्स ABC आर इन द रेशियो दिस। ठीक है, तो ABC का जो सैलरी रेशियो है 2 है, 5 है, 7 है। तो देयर सैलरीज, द इंक्रीमेंट ऑफ देयर सैलरीज, सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो ए का सैलरी है 2 ही है, 2 रुपीज़ है, बी का 5 रुपीज़। हालांकि इतना तो होता नहीं है, 200, 300, 2000, 20,000, 50,000, 70,000 होने से भी यही रेशियो बनेगा। 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख होने से भी यही रेशियो बनेगा। 20, 50, 70 होने से यही रेशियो बनेगा। तो क्या है हमको पता नहीं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो है वही है, 2, 5, 7 है। तो देयर सैलरीज को इंक्रीमेंट किया गया है, कितना है, 5%। तो पहले जो 5% है वो क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना पड़ेगा। मैं पहले बता देता हूँ परसेंटेज चार्ट को। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल में परसेंटेज चार्ट नहीं देखा है, इतना बेहतरीन वीडियो आपको पता नहीं कहाँ मिलेगा। ठीक है, आप एक बार ज़रूर देख लेना। मेरा तो इतना आपसे मतलब क्या है, मतलब मैं हर वीडियो पे बोलता हूँ जो परसेंटेज चार्ट है आप देखना। देखिए जो पहले 2 था, 2 अगर वो 20 था तो इंक्रीमेंट के बाद कितना हो जाएगा, 20 में 5% इंक्रीज मतलब 20 में 1 इंक्रीज, 21 बन जाएगा। 20% इंक्रीज मतलब 5 में 1 इंक्रीज मतलब 5 बन जाएगा 6, 10 में 3 इंक्रीज होके कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। तो 5 में 1 इंक्रीज होके ये इतना बन जाएगा। तो 5, अगर ये 5 था तो इंक्रीज होने के बाद 6 बन चुका है, और ये 7 अगर इनिशियली 10 था तो 10 में 3 इंक्रीज होके ये 13 बन चुका है। ठीक है, उम्मीद है आपने ये समझ लिया होगा बहुत ही अच्छे से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 से 10, तो रेशियो क्या बन रहा है, 21/10:6 आपके पास 91 बाई कितना है, 10 है। तो यहाँ पे 21, 10, 10 को एलसीएम ले लेते हैं। 10 का एलसीएम 10 ही होगा, यहाँ पे 60 बन जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे 91 है क्या, 21, 60, 91 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन हाँ 3 नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इंक्रीमेंट के बाद इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉल्व कीजिए। चलिए 1.5 मिनट मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा सोच के कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। The ratio of the number of 5 rupees, 2 rupees coins shown this, the number of 5 rupees coins halved। अच्छा ये half था, ये half, ठीक है, half, then he will have 1310 rupees, तो उसके पास 1310 rupees होगा। ठीक है, then how many 2 rupee coins this, ठीक है, चलिए हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है हम देख लेंगे। तो सोहान के पास एक तो 5 रुपये कॉइन है, एक है आपके पास 2 रुपये कॉइन।
अगर 5 रुपी कॉइन 15 है तो 2 रुपी कॉइन कितना है 14 है। बात यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रेशियो को क्या बताया जा रहा है कि जो पहले 15 था और ये कितना था 14 था, है ना। तो जो 5 रुपी कॉइन था 15 था, तो इसको क्या किया गया है, हाफ किया गया है। तो अगर 15 को हाफ करेंगे तो कितना होगा 7.5 हो जाएगा। ज़रूरत नहीं है, 15 को 15 ही रहने दो, क्रॉस कर दो। रेशियो का प्रॉपर्टी है 14 इंटू 2 28, ठीक है। तो अब जो न्यू रेशियो बन चुका है हमारे पास, ये है न्यू रेशियो, ठीक है, ठीक है। अब हाफ करने के बाद देन ही विल हैव, अभी उसके पास कितना है 13 10 है, अभी उसके पास कितना है 13 10 रुपीज़ है। तो अभी उसके पास 5 रुपी कॉइन कितना है 15 है, और जो 2 रुपी कॉइन है कितना है 28 है। तो 5 रुपी कॉइन अगर आपके पास 15 होगा तो 75 होगा, और जो 2 रुपी कॉइन है वो अगर 28 होगा तो कितना हो जाएगा 56, और यहाँ पे 75, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 131 होगा, है ना। तो 131 जो है ये हमारे लिए क्या है, कितना है 1310 है, जो हमारे लिए 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे 2 रुपी कॉइन्स 10 सोहन है। तो 2 रुपी कॉइन्स सोहन के पास कितना है, ठीक है। सोहन के पास 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं ऐसा पूछा है। तो टोटल सोहन के पास कितना था 28 था, है कि नहीं अभी। तो 28, 1 का वैल्यू कितना है 10, तो 280 ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। मैं तो टफ ही सोच रहा था। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। इस रेशियो को ज़रा मार्क कीजिएगा इसको। 8:2 है ये, ठीक है। 8 10 12 नहीं, 8:10:12 है। ये भी इजी है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। चलिए सॉल्व करते हैं। कितना है आपके पास 8 है, 10 है, और कितना है 12 सीट है। एज्यूम कर लेते हैं 30%, यानी आपके पास हो जाएगा 30% मतलब 3/10, 40% होता है 2/5, 50% होता है आपके पास 1/2। 10 में 3 इंक्रीज होकर 13, 5 में 2 इंक्रीज होकर 7, 2 में 1 इंक्रीज होकर कितना बन जाएगा 3। तो ये अगर पहले 10 था अभी 13 हो जाएगा। उसके बाद ये अगर पहले 5 था तो ये कितना 7 बन जाएगा। ये अगर पहले 2 था अब 3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल कितना बनता है देख लेते हैं। 2 होगा, 2 से कैंसिल करेंगे 6 हो जाएगा। 6 3 जा 18, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे आपके पास 2 से कैंसिल करेंगे 4, 2 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 5। तो 52 है ना, 52 बाय कितना है 5 है। तो हमारे पास रेशियो क्या बन सकता है वो देखना पड़ेगा एक्चुअली। 2 से चलिए तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 70 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 90। तो 52, 2 से कैंसिल करेंगे 26, 35 और 45, 2 से कैंसिल, और कुछ जाएगा क्या, नहीं जाएगा, है क्या 26 45 हम 30, हाँ है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक। ज़्यादा टफ तो ये भी नहीं था। चलते हैं इस सेशन के आखिरी सवाल पे, ठीक है। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। Suresh aside 25% of our monthly salary as petty cash. She divides the remaining into 2 fund expenditure. ठीक है. The investment in the ratio. So she only PPF mutual fund, the respective in the ratio 3:2. If the sum of she gives 5,400 mutual funds. ठीक है, चलिए निकालते हैं इसको भी। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, खाली आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
थोड़ा और टाइम ले लीजिए इसको। चलिए हो गया होगा, देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। क्या है कि सरस कीप्स असाइड 25% ऑफ आवर मंथली सैलरी, है ना। तो एज्यूम कर लेते हैं कि उसका मंथली सैलरी कितना है, 100 रुपीज़ है, यानी 100% है, कुछ भी है, मान चलते हैं उसका मंथली सैलरी 100 रुपीज़, ठीक है। तो एज ए प्रिटी कैस्ट, ठीक है, कीप्स असाइड, ठीक है, तो मतलब 100 में से 25 रुपीज़ यानी 25% साइड करके रखते हैं। तो अभी उसके पास कितना बचा है, 75 रुपीज़ बचा है। एंड शी डिवाइड्स द रिमेनिंग, मतलब 75 को डिवाइड किया है रिमेनिंग इनटू 2 फंड्स, एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। तो इस 75 को एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट दोनों हिस्सों में तोड़ा गया है। तो रेस्पेक्टिव रेशियो कितना है, 2:1, ठीक है। तो 2:1 मतलब 2 + 1 3 है, तो ये 75 है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 25। तो आपके पास एक्सपेंडिचर कितना है, 25 × 2 50, 25 × 1 25। तो 50 रुपीज़ अगर एक्सपेंडिचर है तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 25 रुपीज़ का है। तो यहाँ से हमने इस 100 से 25 माइनस करके 75 निकाला और 75 को हमने ऐसे तोड़ा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शी कीप्स ओनली 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को 2 टाइप्स में तोड़ते हैं। एक है इसके पास क्या, पीपीएफ, और एक है आपके पास क्या, म्यूचुअल फंड है, ठीक है, एमएफ है, म्यूचुअल फंड। इन द रेशियो कितना है, 3:2, ठीक है। तो इनको भी तोड़ा गया है कितना, 3:2 में। तो 3:2 मतलब 3 + 2 आपके पास कितना है, 5 है। 3 + 2 कितना है, 5 है। 5 किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, 5। तो 3 5 से कितना हो जाएगा, 15, मतलब 15 पीपीएफ है, और 5 2 10, ये क्या है आपके पास, म्यूचुअल फंड है। बात यहाँ तक भी उम्मीद है आपको क्लियर है। थोड़ा सा बढ़ते, इफ द सम शी कीप्स एज ए प्रिटी कैश, मतलब जो प्रिटी कैश यानी 25 रुपीज जो एज ए प्रिटी कैश साइड करके रखा हुआ था, ठीक है। इफ द सम शी कीप्स एज ए प्रिटी कैश इज 5400, तो जो 25 है ये किसके बराबर है, 5400 रुपीज़ के बराबर है। अच्छा सॉरी, प्रिटी कैश इज 5400 रुपीज़ मोर देन शी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत पढ़ा है, थोड़ा एडवांस के चक्कर में, ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ना है इसीलिए। तो जो 25 पीटी कैश रखा था ये म्यूचुअल फंड से कितना ज्यादा है, आपको बताया 5400 है। तो म्यूचुअल फंड हमारे लिए कितना है, 10 है ना, हमारे लिए कितना है, 10 है, और एक्चुअल पीटी कैश कितना है, 25 है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 है ना। तो ये जो 15 है ये किसके बराबर है, साइड करके जो दोनों का डिफरेंस है जो गिवन है क्वेश्चन में कितना है, 5400 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे 6, मतलब 360 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 45, 54, 96 और यहाँ पे हाँ ठीक है। तो आपको पूछा है व्हाट इज सरस मंथली सैलरी, तो मंथली सैलरी कितना है, तो 360 के साथ मंथली सैलरी कितना एज्यूम किया था हमने, 100 एज्यूम किया था। तो जब हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36,000 आ जाएगा इसका मंथली सैलरी। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, तो ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। आज का जो सेशन यहाँ पे खत्म होता है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे और एक धमाकेदार सेशन लेके आएंगे, ठीक इसी तरीके से रेशियो का ही सेशन लेके आएंगे और इस स्टैंडर्ड के अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लेके आएंगे, बेटर देन एसबीआई क्लरिकल। जबकि मैंने नाम रखा एसबीआई क्लरिकल, लेकिन उससे भी थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपके लिए ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझने में आसानी हो। तो चलते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए